हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, प्रोग्राम करने का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कंप्यूटर से चाहते हैं। तो अगर प्रोग्राम की बात करें तो पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि इट हेल्प्स कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी काम को कंप्यूटर से करने में प्रोग्राम मदद करता है, क्योंकि प्रोग्राम एक मशीन है। अब मशीन को इंस्ट्रक्शन देने का काम, प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रेस्पेक्टिव डेटा। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को मैनेज करने के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इट हेल्प्स कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इट इंश्योर्स द गिवन इंस्ट्रक्शन आर परफॉर्म्ड सक्सेसफुली। मतलब ये इंश्योर करता है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो, एग्जीक्यूशन उसका प्रॉपर हो, ताकि कोई भी इंस्ट्रक्शन छूट न जाए। और इंस्ट्रक्शन प्रॉपर जब एग्जीक्यूट होगा तो हमारा टास्क निश्चित रूप से कंप्लीट होगा। नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है, इट इंश्योर द गिवन इंस्ट्रक्शन आर परफॉर्म्ड इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। अब जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो हम लाइन वाइज लिखते हैं, लाइन नंबर 1 2 3 4, तो इसी सीक्वेंस में प्रोग्राम आगे की ओर बढ़े और कहीं ना कहीं जा कर के nth लाइन में हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। तो ये व्यवस्था हम प्रोग्राम के थ्रू करते हैं। इट इज़ रिटन विथ हाई लेवल लैंग्वेज। जनरली जो प्रोग्राम लिखते हैं हम, वो कंप्यूटर के इंटरनल आर्किटेक्चर से बिल्कुल, हम कंप्यूटर में जानते हैं कि उसमें माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें मेमोरी यूनिट है, अलग अलग कंट्रोल यूनिट है, उसमें स्मार्ट और डम चिप लगे हुए हैं, इनपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट है, वो डिवाइस लगे हुए हैं। लेकिन कंप्यूटर की प्रोसेसिंग करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो कंप्यूटर की भाषा में नहीं देते हैं, क्योंकि वो संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज, हम उस लैंग्वेज को बोलते हैं जिसमें हम आसानी से प्रोग्राम लिख सकें, कम्युनिकेट कर सकें और अपने प्रोग्रामर कम्युनिटी जो है उसके बीच आसानी से एक्सचेंज विदाउट एनी कंप्यूटर रिटन फॉर्म में हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें, मैसेज को कन्वे कर सकें। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं। उसमें सबसे पॉपुलर जो कॉन्सेप्ट है वो है पहला एल्गोरिदम और दूसरा होता है फ्लो चार्ट, जिस पर विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं। अब देखिए, एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट किस पर बेस्ड होगा? प्रॉब्लम पर बेस्ड होगा। और प्रॉब्लम क्या करता है कि हमें कुछ सॉल्यूशन चाहिए, कोई काम हम करना चाहते हैं, तभी हम उस काम को करेंगे। और बेसिकली एक प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में क्या होगा, इनपुट, इसको हम प्रोसेस करेंगे, अब प्रोसेस करने के बाद हम आउटपुट जनरेट करेंगे। बेसिकली तो एक प्रोग्राम में इतना ही काम हो रहा है। तो इस काम को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि प्रोग्राम के स्टेप को पहले लिख लिया जाए अपनी भाषा में। हम कंप्यूटर की भाषा नहीं कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। लैंग्वेज आप कुछ भी इस्तेमाल करें, प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम इनपुट रिसीव करने का तरीका सोचें। इनपुट हम कैसे रिसीव करेंगे, तब प्रोसेस कैसे कैसे करेंगे, इसके बाद हमारा आउटपुट कैसे जनरेट होगा। एक बेसिक ऑपरेशन है और इस बेसिक ऑपरेशन को करने के लिए हमको कुछ स्टेप लिखने होंगे, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे पहला काम हम जो करते हैं, हम जरा विचार करें कि एक अगर इंस्ट्रक्शन देना हो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, मान लेते हैं हम सॉल्यूशन बनाते हैं कि ऐड 2 नंबर। ये हमारा प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, सिंपल सा प्रॉब्लम है कि 2 नंबर को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम चाहते हैं कि प्रोग्राम बनाएं। तो प्रोग्राम हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम ये विचार करेंगे कि ये काम कंप्यूटर के द्वारा कैसे होगा।
तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले रीड फर्स्ट नंबर, नेक्स्ट रीड सेकेंड नंबर, ऐड नंबर 1 एंड नंबर 2। यहाँ भी हम नंबर 1 और नंबर 2 कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो नंबर 1 एंड नंबर 2, यहाँ पर भी स्मॉल ही रखें, क्योंकि कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करें तो केस सेंसिटिव होता है। ऐसे हमारा एल्गोरिदम तो कंप्यूटर बेस्ड है नहीं, तो यहाँ केस सेंसिटिविटी की बात नहीं है, लेकिन हमने जो वैल्यू लिया उसी के जोड़ने की बात कर रहे हैं। इसके बाद इसको गिव आउटपुट। ये जो हमारे स्टेप हुए 4, ये स्टेप हमने लॉजिकली सोचा कि हमारा जो प्रॉब्लम है, जब नंबर को हम जोड़ना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना होगा। भाई 2 नंबर को जोड़ना है तो 2 नंबर को बारी बारी से लेना होगा कि पहला नंबर क्या है, फिर दूसरा नंबर क्या है, फिर उसके बाद एडिशन का ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद आउटपुट जनरेट करेंगे। तो ये जो लॉजिकल स्टेप्स है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, जो सीधे सीधे इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखे जाएंगे, यही है हमारा एल्गोरिदम। सवाल कि हमें तो बनाना है प्रोग्राम, हम एल्गोरिदम क्यों बना रहे हैं। तो देखिए, एक छोटा प्रोग्राम है तो हम आसानी से समझ रहे हैं कि बड़ा बड़ा जब प्रोग्राम होता है तो बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका ब्लूप्रिंट है एक्चुअल में एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम को हम बोल सकते हैं कि इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एनी सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का ब्लूप्रिंट है कि कैसे कैसे स्टेप आगे बढ़ के इसको पूरा करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक दूसरा स्टेप लेते हैं इस एल्गोरिदम के आधार पर कि हम अब इसको बनाना चाहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, तो ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में अभी बिल्कुल छोटा सा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट में हमको कुछ सिंबल फिक्स किए गए हैं किसी खास ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे अब यहाँ पर एक ओवल शेप की हम बात करें, तो ये जो ओवल शेप है, इस शेप का मतलब होता है स्टार्ट या फिर एंड। स्टार्ट या एंड बनाना है तो ओवल शेप से हम दिखाते हैं। इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, ये जो है जिसको हम टर्मिनल भी बोल देते हैं, इस टर्मिनल को रिप्रेजेंट किया जाता है। हम बीच में लिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये सिंबल आप ध्यान में रखें, ओवल शेप है, स्क्वायर रेक्टेंगल है। अब इसी को अगर थोड़ा सा इस तरह से हम डिफाइन कर दें तो ये शो करता है प्रोसेसिंग। ये है प्रोसेसिंग, और इस प्रोसेसिंग के बाद कुछ और भी सिंबल है जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है तो हमें लगता है कि इन 3 प्रोसेसर से हमारा काम चल जाएगा। अब इस प्रोसेसर को कैसे हम स्टार्ट करेंगे, देखिए हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, फिर इसकी प्रोसेसिंग करेंगे। अब प्रोसेसिंग के बाद फिर से हम टर्मिनल बनाएंगे, और ये टर्मिनल आउटपुट के लिए हो गया। और इस टर्मिनल के बाद हम इसको कर देंगे एंड। ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, अब यहाँ पर हम एंड नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट ही केवल करते हैं। तो इस जो पिक्चोरियल फॉर्मेशन है इसी को हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो 2 काम आप करेंगे। पहले, अभी हमको कंप्यूटर और उसके कोडिंग और लैंग्वेज समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आए, अब प्रॉब्लम 2 नंबर के एडिशन का है,
हम बोल सकते हैं कि प्रोग्राम प्रॉब्लम टू काउंट द एडिशन ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर को या 10 नेचुरल नंबर को जोड़ना है, 1 से 10 तक का जोड़ निकालिए। मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो सकता है। कन्वर्सन की बात है, टेम्परेचर से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, सेंटीग्रेड से टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है। 2-3 कॉम्परेटिव स्टेटमेंट हो सकता है, 2-3 नंबर हम दें, उसको आप कंपेयर कीजिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। हर प्रॉब्लम को लॉजिकल स्टेप में पहले आप डिफाइन करें। प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, आप उसको पहले ऑन पेपर ड्रॉ करें कि ये स्टेप कैसे फर्दर लॉजिकली इम्प्रूव करेगा ताकि हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। और जब सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये हमारा एल्गोरिदम तैयार हो गया। एल्गोरिदम जब तैयार हो गया तो इसके लिए हमने फ्लो चार्ट बना लिया। फ्लो चार्ट बनाने से फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें पता चल गया कि ये इसी तरह के स्टेप में प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। अब जरा सा देखिए कि ये जो प्रोग्राम हमने अभी इम्प्रूव किया है, जिसका फ्लो चार्ट बनाया है, इस फ्लो चार्ट को अब हम अपने कोड में लेके जा रहे हैं। तो कोड में हम क्या करेंगे, इंक्लूड stdio.h, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे मेन, यहाँ कर्ली ब्रेसेस शुरू करेंगे। सी प्रोग्राम में अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले हमने एल्गोरिदम बनाया, फिर फ्लो चार्ट बनाया, अब इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें वो यहाँ पता है कि अब हमको क्या करना होगा, 2 नंबर को ऐड करना है। तो 2 नंबर को ऐड करने के लिए हम 2 नंबर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया A और B। वैल्यू भी अगर हम चाहें तो यहीं पे असाइन कर सकते हैं। A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20। अब यहाँ पर देखिए समस्या क्या होगी। हमने 2 वैल्यू तो ले लिया, जब ऐड करेंगे तो कोई तीसरे वेरिएबल कोई जगह चाहिए, इसको तो हम हटा नहीं सकते हैं। ऐसे हमारे पास सी में कमांड है, हम इसी में से ए में डेटा रख सकते हैं, बी में डेटा रख सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बेहतर होगा जब प्रोग्रामिंग में हम जाएं तो यहाँ पर एक और वेरिएबल हम ले लें और यहाँ पर हम एडिशन के लिए स्टेटमेंट दे दें सी इक्वल टू ए प्लस बी। और यदि हम चाहें तो प्रिंटफ हमारे पास ऑलरेडी है, स्टेटमेंट तो पता ही है आपको, %d कॉमा और यहाँ पर दे दे आप C और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो देखिए हमको बनाना ये था, ऑपरेशन ये परफॉर्म करनी थी। ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ, C लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है। क्या करेगा, कंप्यूटर पर रन करेगा, कंप्यूटर के प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देगा, कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेसिंग होगी और हमें टर्मिनल पर आउटपुट C मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। सजाने की बात बाद में है, अभी केवल ऑपरेशन और स्टेप को हमने लिख दिया, स्टेटमेंट लिखा है C लैंग्वेज में। अब इन तीनों कंडीशन को आप समझिए। हमारे पास पहले प्रॉब्लम आई, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर। हमने क्या किया, अभी हमने कौन सा नंबर लेना है ये नहीं विचार किया, हमने पहले एल्गोरिदम बनाया कि कैसे ये काम होगा। तो सबसे पहले हम पहला नंबर को रीड करेंगे, दूसरे नंबर को रीड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और आउटपुट में भेज देंगे। यही तो हमारा सिंपल सा प्रोसेस है और ये काम हमने सिंपली कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो फ्लो चार्ट हमने बनाया। फ्लो चार्ट में अब यहाँ पर टर्मिनल जो है इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हम करते हैं, जरा आप देख लें। यहाँ पर इस टर्मिनल का नाम हम बदलते हैं और प्रोसेसिंग को चेंज करते हैं, आप नोट कर लेंगे अपने पास में। यही तो 3 स्टेप है, रिसीव, इनपुट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीड ए,
रीड बी। हमने 2 वैल्यू ले लिया। इसके बाद यहाँ पे क्या किया, c इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पर दे दिया प्रिंट c। अब देखिए रियल में अगर फ्लो चार्ट हमने बनाया तो इसी वैल्यू को काउंट करके हमने लिखा, रीड किया ए और बी, तो यहाँ पर रीड को हमने असाइन कर दिया है। अगर हम चाहते तो यूजर से भी रिसीव कर सकते हैं, स्कैनएफ हमारे पास स्टेटमेंट फंक्शन है, लेकिन वो हम बाद में देखें, प्रोग्रामिंग में हम बदलाव करेंगे। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमने 3 स्टेप में काम किया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये थर्ड स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, और प्रॉब्लम हमारा यहाँ से मूव किया। ये हमारा प्रॉब्लम है, काम वही हो रहा है। यहाँ भी इनपुट हमने रिसीव किया, प्रोसेस किया, आउटपुट किया। फ्लो चार्ट में हमने स्टार्ट और इनका टर्मिनल लगा दिया। ऐसे यहाँ पर जो भी एल्गोरिदम होता है, यहाँ भी आप बिगिन और एंड की बात कर सकते हैं। बिगिन और यहाँ पर लगा दीजिए एंड। अब ये एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, देन कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग, कोडिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या है, इसी फ्लो चार्ट के प्रॉब्लम की कोडिंग करनी। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम लेके सीधे आप कोडिंग शुरू कर दें, आप प्रॉब्लम को एनालाइज करें, समझें, और उसके लिए एक एल्गोरिदम बना लें कि हमारा स्टेप कैसे कैसे मूव होगा। और रफ एस्टिमेट एक तरह से जैसे हम लोग बनाते हैं, कोई काम करते हैं तो मोटा मोटी अंदाज़ा लगाते हैं कि ये काम ऐसे ऐसे होगा, वही चीज़ हमको राइटिंग में लिख लेना है, तो एल्गोरिदम हो गया, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। इसके बाद इनका फ्लो चार्ट क्लियर बना लिए। अब फ्लो चार्ट बनाए, यहाँ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हमने लिखा, लेकिन यहाँ ए और बी वैल्यू हमने लिए, वेरिएबल भी काउंट किया कि नहीं, हमको पहले रीड ए को रीड करना होगा, बी को रीड करना होगा, कि सी वेरिएबल में ए और बी को जोड़ करके हम रखेंगे, और सी में जो आएगा वो निश्चित रूप से सम होगा, उस सम को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद हमारा प्रोग्राम एंड कर जाएगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग का। तो प्रोग्राम में जो भी प्रॉब्लम आएगा, आगे के प्रॉब्लम में, आगे के लेक्चर में हम लोग सीधे प्रॉब्लम की बात करेंगे। एक प्रॉब्लम होगा, उसके लिए एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे, फिर फ्लो चार्ट डिजाइन करेंगे, तब उसकी कोडिंग करेंगे, ताकि हम इस लैंग्वेज को ठीक तरीके से समझ सकें। बिल्कुल पहले एल्गोरिथम आप बनाए, फ्लो चार्ट बनाए, तो आपको सुविधा होगी कोडिंग में। अदरवाइज सीधे तौर पर आप कोडिंग करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन होगी, तो आप इससे मैच करके देख सकते हैं कि हमने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, प्रोसेसिंग के लिए इंस्ट्रक्शन लिख दिया, आउटपुट के लिए इंस्ट्रक्शन लिख दिया, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये मदद करता है फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम हमें प्रोग्रामिंग बनाने में, प्रोग्राम को डेवलप करने में, और बेहतर तरीका है कि हमको स्टेप्स टू डेवलप ए प्रोग्राम। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप तो और भी हो सकते हैं, लेकिन किसी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए आपको कम से कम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए। तो अगले क्लास में अब हम लोग सीधे प्रोग्राम पर जाएंगे और फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम की कोडिंग करेंगे, ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बढ़िया से परफेक्ट वे में निकाल सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।